गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सर्च टॉपर्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग जो ये क्लास रहने वाला है गणित का, इसमें हम लोग मैथ्स के कंसेप्ट और कैलकुलेशन पे बात करेंगे। कंसेप्ट और कैलकुलेशन पे बात करेंगे। कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम को बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो हमारा जो क्लास 10th का स्टूडेंट है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया। सबसे पहले जब हम एचसीएफ पढ़ते हैं तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, एच से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर। एचसीएफ से हम लोग एचसीएफ बनाना सीखेंगे। मतलब सबसे पहले हम फैक्टर लेना सीखेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर लेना सीखेंगे और उसके बाद फाइनली कॉमन फैक्टर में जो सबसे मैक्सिमम होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर की बात करें। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। आखिर फैक्टर होता क्या है? गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड, या इसको हिंदी में हम लोग अपवर्तक भी कह सकते हैं। अपवर्तक, गुणनखंड या फिर अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? तो किसी संख्या की वे सभी संख्याएं जो पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 का फैक्टर अगर लिखे तो 2 का फैक्टर होगा 1 और 2। क्यों? क्योंकि 1 और 2 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। अगर हम 3 का फैक्टर लिखें, 3 का फैक्टर होगा 1 और 3। क्यों? क्योंकि 1 और 3 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। मतलब किसी नंबर कोई ए है, उसका फैक्टर वो सारा का सारा नंबर होगा जो ए को पूरी तरह से काट देगा, मतलब विभाजित कर देगा। सबसे पहले हम लोग फैक्टर लिखते हैं। 1 से लेकर 20 तक आप लोग फैक्टर लिख के दिखाइए। 1 से लेकर 20 तक। एक का फैक्टर होगा 1, 2 का फैक्टर होगा 1 और 2, 3 का फैक्टर होगा 1, 3, 4 का फैक्टर 1, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, 5 1 से और 5 से, 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। चूँकि 6 1 2 3 और 6 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6। 7 का फैक्टर क्या होगा? 7 का फैक्टर होगा 1 और 7। 8 का फैक्टर 1 2 4 और 8। 9 का फैक्टर होगा 1 3 9। 10 का फैक्टर होगा 1 2 5 10। उसी प्रकार से 11 का फैक्टर आप लोग लिखिए, 12 का फैक्टर, 13 का फैक्टर, 14, 19 और 20। 11 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 11। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो केवल और केवल 1 और 11 से ही पूरी तरह से क्या होगा? विभाजित होगा। 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4, 4 तिया 12 और 12 कहीं 12, 13 1 और 13, 14 क्या होगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा, 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से और 15। 16 का फैक्टर 1 2 4 8 और 16। 16 का फैक्टर 1 2 4 8 16। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं से 16 पूरी तरह से कट जाएगा।
17 की बात करें, 17 का फैक्टर होगा 1 और 17। 18 की बात करें 1 2 3 6 9 और 18। 19 1 और 19। 20 की बात करें तो 2 1 2 4 5 1 2 4 5 10 और उसके बाद 20। ये हमने फैक्टर देखे। आशा करता हूँ आप लोग को फैक्टर लिखना आ गया होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर वो सारे के सारे नंबर होते हैं जिनसे वो नंबर पूरी तरह से कट जाता है। जैसे 16 का फैक्टर 1 2 4 8 16। 16 से 1 से मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, 2 से भी पूरी तरह से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी और 16 से भी कट जाएगा। तो 1 2 4 8 और 16 जो है ये 16 के फैक्टर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक फैक्टर लिखना सीख गया। फैक्टर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड या फिर अपवर्तक। गुणनखंड या अपवर्तक। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, ये पहला स्टेप था फैक्टर लिखना। सेकंड स्टेप हमारा है कॉमन फैक्टर लिखना। कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को कहते हैं समापवर्तक, मतलब वैसा फैक्टर जो दोनों में हो, समान हो, कॉमन हो। इसको समापवर्तक या सार्वगुणनखंड भी कह सकते हैं। सार्वगुणनखंड। जैसे समझाते हैं। 12 और 18। आप 12 का फैक्टर लिखिए। 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 4 6 और 12। फिर 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 6 9 और 18। तो हम फैक्टर लिखने आता है इसलिए 12 और 18 का फैक्टर लिख लिए। अब क्या करना है, उन पेयर्स को छाटिए, मतलब आपको वो सारा फैक्टर को छाटना है जो दोनों में है। ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो एक दोनों में है तो ये कॉमन फैक्टर हुआ। 2 भी दोनों में है, कॉमन फैक्टर। उसके बाद क्या दोनों में है, क्या 4 दोनों में है, नहीं 4 दोनों में नहीं है। 3 दोनों में है, नहीं है। उसके बाद क्या दोनों में है, 6। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर हुआ, कॉमन फैक्टर वो क्या हो गया, निकल के आ गया 1 2 और 6। अब इस कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ से एचसीएफ निकल के आ गया 6। इसका मतलब 12 और 18 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे साथ कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है 15 और 25। 15 और 25 इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 15 का फैक्टर लिखिए। क्या होगा 15 का फैक्टर, 1 3 5 और 15। 25 का फैक्टर क्या होगा, 1 5 और 25। अब क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर लिखेंगे, CF कॉमन फैक्टर। जो दोनों में होता है वही तो कॉमन फैक्टर होता है। 1 और क्या होगा, 5। 1 और 5 दोनों में है इसलिए कॉमन फैक्टर 1 और 5। HCF फाइनली क्या होगा, 5, क्योंकि कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, मौसो। आगे बनाइए। अगला क्वेश्चन है 16 और 24।
16 और 24। 16 का फैक्टर लिखिए। 16 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 4 8 और 16। 24 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 4 6 8 12 और 24। अब क्या करना है? कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या क्या है? 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। क्या और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया बताइए? 1 2 4 और 8। अब इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? इन सभी में सबसे बड़ा 8 है। इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 8। HCF निकल के आ जाएगा 8। आया समझ में? चलिए अगला। चलिए अगला क्वेश्चन 36 और 48। 36 और 48 आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आप इसको खुद से करेंगे। आप लोग इसका HCF निकाल के बताओ, ठीक। चलिए देखिए, HCF जो मैंने आपको बताया निकालना सिखाया है, उसकी परिभाषा समझ लीजिए। HCF क्या है? HCF का पूरा नाम अभी तुरंत बताया मैंने, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा। समापवर्तक का मतलब क्या होता है? समान अपवर्तक, मतलब वैसा अपवर्तक जो दोनों में हो। समान अपवर्तक, कॉमन फैक्टर, ठीक है। यह क्या होता है? HCF क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा संख्या जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर देता है? बांट देता है, काट देता है, विभाजित कर देता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? HCF। अगला, अब ये सब आपके लिए होमवर्क है। HCF आप लोग करिएगा। सिंपल सा नंबर है 12 18 15 25 20 और 30 16 और 24। जब नंबर छोटा रहता है तो आप लोग इसी बेसिक तरीके से आप HCF बता सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। HCF निकालने की 3 विधियाँ आप लोगों को पढ़ना है। जो पहला विधि मैंने आपको सिखाया वो था लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मेथड। मतलब आपको फैक्टर्स लिखना है, उसके बाद कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, और देन उसके बाद कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, वही क्या होगा? HCF होगा। तो हमने तो मजाक में पहला विधि सीख लिया। अभी हमने जो बनाया उस विधि का नाम यही था, लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है। अभी जो हम बना रहे थे ना वो यही विधि था, ठीक है। लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मेथड मतलब फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसमें जो बड़ा वैल्यू होगा वही क्या होगा? HCF होगा। तो हमने पहला विधि सीख लिया मजाक में। अब जो बाकी का जो 2 विधि है ना, एक है विभाजन विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। ये दोनों विधियाँ क्लास 10th के सिलेबस में है। पहला वाला विधि बेसिक था जो आप 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ते हो, है ना। 10वीं के लिए कौन इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो होगा विभाजन विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब हम इन दोनों पे बात करेंगे और इन दोनों मेथड से HCF निकालना सीखेंगे। चलिए, 36 और 48 का HCF, ठीक है। अब आंकड़ा बड़ा हो गया है तो आपको उसका फैक्टर नहीं लिखना, आपको भाग करके बनाना है, जो आप लोग पहले सीख रखे। चलिए उसी को बनाते हैं। 36 और 48 का आपको निकालना है HCF। क्या करेंगे? दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? बड़ा वैल्यू 48। आप क्या करोगे? वो बड़ा वाला वैल्यू भाज्य बन गया और 36 क्या हो गया? भाजक। मतलब 48 में 36 से क्या देंगे? भाग, ठीक है। 36 इकाई 36, क्योंकि 2 से करेंगे 72 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से करेंगे। 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1। अब जो पहले भाजक था ना ये वाला वैल्यू, उसको क्या कर देंगे? उसको भाज्य बना देंगे। भाजक को क्या बना देना? भाज्य बना देना है। और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। तो 36
12 तिया क्या हो जाएगा 36। अब देखिए शेषफल हमारा क्या हो गया 0, ये आपका शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो लास्ट कंडीशन में जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है, उस कंडीशन में जो हमारा भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, अंतिम भाजक क्या हमारा 12, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं 36 और 48 का 36 और 48 का एचसीएफ कितना हो गया 12। ये दूसरा विधि आपका भाग विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 48 और 18 भाग विधि से बनाइए, बन जाएगा। देखिए 48 और 18 में बड़ा वैल्यू कौन है 48 है, उसको अंदर रखेंगे, 18 से लगाइए, 18 दूना 36, ये 2, 4 में से 3 गए 1, ये 18, ये भाजक क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, 12 है कहीं 12, घटेगा 6, 6 दून 12, शेषफल 0 हो गया। तो अंतिम भाजक 6 है या 2 है, बताइए अंतिम भाजक 6 है या 2 है। अंतिम भाजक 6 है, क्यों, क्योंकि 2 तो हमारा भागफल है ना, 2 क्या होता है भाग, तो अंतिम भाजक हमारा 6 है, तो इसका मौसम कितना हो जाएगा 6, मौसम मतलब कि एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 और 36, 24 और 36 बड़ा वाला वैल्यू क्या है 36, 24 से कहीं 24 घटेगा, ये पहले वाला भाजक भाज्य बन जाएगा, 12 दूना 24। ठीक है, शेषफल क्या हो गया 0, कट गया पूरा, तो अंतिम भाजक क्या हो गया 12, हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 12, ये हमारा एचसीएफ 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 और 72। देखिए अभी तक हमने आपको भाग विधि से और जो पहला मेथड था, जो बेसिक मेथड था लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मेथड, उससे आपको हमने एचसीएफ निकालना सिखाया। तो हमने अभी तक 2 विधि की चर्चा कर ली। हमने बताया था आपको 3 विधि बताएंगे, जिनमें से 2 विधि हमने अभी तक पढ़ ली। एक तो था लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मेथड और दूसरा विभाजन विधि भाग से। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि उन बच्चों को भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है ना, और वो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन क्लास को चलाया जा रहा है ताकि जो भी बच्चे समझते हैं कि मैं मैथ्स में वीक हूँ और मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा, हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो उनके लिए एक खास सपोर्टिंग मटेरियल मैं लेके आऊँगा। ठीक है, और हर एक चैप्टर वाइज ये रहेगा कैलकुलेशन क्लास। मैं इसमें डबल सी पे काम करूँगा। डबल सी मतलब C+C मेथड। सी बोले तो कंसेप्ट। आप जो क्लास में कंसेप्ट सीखते हो तो आप सीखोगे ही। ठीक है, कुंदन सर आप लोग के लिए मैथ लेके आएंगे, है ना, रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे और आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। लेकिन मैं क्या करवाने वाला हूँ, मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा। जो पहला सी है उसका मतलब कंसेप्ट, और सेकेंड सी का मतलब हुआ कैलकुलेशन। मैं इन 2 चीज़ों पे काम करूँगा और सारे बच्चों को, ताकि किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो, मैथ बनाने में दिक्कत ना हो, किताब बनाने में दिक्कत ना हो। कंसेप्ट बताऊँगा, छोटी छोटी कंसेप्ट बताऊँगा बेसिक से एडवांस लेवल तक, और उसको कैलकुलेट करना सिखाऊँगा। ठीक है, चलिए अभी तक हमने क्या सीखा, 2 विधि को देख लिया। पहला विधि था लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मेथड, जो कि बहुत आसान था, और दूसरा था विभाजन विधि मतलब डिवीज़न मेथड। अब जो तीसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, इनसे भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ना, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 42 और 72। बारी बारी से क्या करेंगे, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। आता होगा आप लोगों को, 21 दूना 42, 3 सते 21। ठीक, 72 का भी अभाज्य गुणनखंड करिए।
36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नीम 18, 3 तिया 9। तो 42 को क्या ले सकते हैं? 42 को ले सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है ना, 2 गुना 3 गुना 7। 72 को क्या ले सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इस दोनों में जो कॉमन है ना, जो कॉमन फैक्टर्स है उसको लिखिए। क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है? ये 3 कॉमन है। क्या 7 कॉमन है? नहीं, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3 6। क्या ऑप्शन नहीं है इसमें? 42 और 70 का एचसीएफ। ओह, क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया, 72 लिख लिया, यहाँ पे 70 था। खैर आप इसको 72 मान लीजिए। 42 और 72, ठीक है। क्या हो जाएगा? एचसीएफ 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 और 98 का, 56 और 98 का आपको एचसीएफ बताना है। कैलकुलेट करिए। 56 और 98 क्या होगा बताइए? 28 दूना 56, 14 दूना 28, 2 साते 14। क्या हो जाएगा? 49 दूना 98। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, किससे लगेगा? 7 7 जा 49। 56 का फैक्टर लिखिए। 56 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, है ना। 98 बराबर 2 गुना 7 गुना 7। कॉमन क्या क्या है बताइए? 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? और क्या कॉमन है? एक 7 कॉमन है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए? ये दोनों के बदले 1 2 और इस दोनों के बदले 1 7, 2 साते 14। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा ना समझ में आपको? ठीक, चलिए। 36 और 84 का एचसीएफ बताना है। 36 एंड 84, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करिए। 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9। 42 दूना 84, 21 दूना 42, 3 साते 21। 36 का क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं 36 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 84 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए? अब क्या करेंगे? अब करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। क्या क्या कॉमन है दोनों में? 1 2 कॉमन है, ये भी दोनों में है, और क्या दोनों में है? 3। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या 7 दोनों में है बताइए? 7 दोनों में नहीं है। तो जो दोनों में है उसको एक एक बार ले लेंगे, ठीक है। एचसीएफ बराबर 2, इस दोनों के बदले 1 2, इस दोनों 2 के बदले 1 2, और इस दोनों 3 के बदले 1 3। अब इसको कैलकुलेट करिए। 2 दूना 4 तिया 12, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ रहा ना समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 और 100 बताइए। 75 और 100 का क्या होगा एचसीएफ? 75 एंड 100। 75 और 100 का आपको, चलिए इसको आप भाग विधि से बना के दिखाइए। 75 और 100 को आसान है ना भाग विधि से। 75 एकम 75 कितना हो जाएगा? 25, और ये 75, 25 तिया 75। मौसम कितना हो गया भैया? 25। ऑप्शन नंबर सी। तो आप प्रेफर कीजिएगा भाग विधि से बनाना, ठीक है। वैसे आपको 2 नंबर में बोला जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालिए, है ना। तो वहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। और ये भाग विधि आप जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाइएगा तो वहाँ पे आप जब स्टेप लिखिएगा, ठीक है,
तो आपको पहले भाग करिएगा, उसी के बाद भाग विधि से बनाइएगा ऐसे, उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्टेप को लिख सकते हैं। ठीक है, तो विभाजन विधि जो है आपको वहाँ पे काम आएगी यूक्लिड में, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, उसमें आप सीखिएगा, वो भी चैप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63 और 81, इसको भी आप भाग विधि से बनाइए। 63 और 81 बताइए, बड़ा नंबर अंदर होता है, छोटा नंबर बाहर। 63 बन जाए 63, कितना होगा बताइए, क्या होगा, कितना बचा, 7, 7 में 6 गया, तो ये 18 तिया कितना हो जाएगा, ख़त्म, ये 18, 9 दूना 18, कट गया, अंतिम भाजक 9, मौसम क्या हो जाएगा 9, समझ गया ना, मौसम क्या हो जाएगा 9। अगला 150 और 225, देखिए हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और आपको बताया था ना एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। कई बच्चे बोले होंगे कि सर ये तो आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो आप, है ना, परीक्षा में पेपर में तो थोड़ा मुश्किल सवाल आता है। तो हम बताया ना, उन बच्चों को कैलकुलेशन हम सिखा रहे हैं जिन बच्चों को लगता है कि हम मैथ में थोड़े वीक हैं और हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सिखा के आगे बढ़ना है। ठीक है, उसको बता के आगे बढ़ना है ताकि उनसे भी क्वेश्चन बढ़ना लगे। चलिए 150 और 225 का एचसीएफ निकालिए। अब बताइए 150 और 225 का हम एचसीएफ किस मेथड से बेटर रहेगा, क्या हम पहला वाला मेथड बेसिक मेथड से बनाएंगे, क्या फैक्टर लिखेंगे फिर कॉमन फैक्टर लिखेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा ना, तो इसको किस तरीके से बनाया जाए, तो जो सबसे आसान आपको यहाँ पे होगा वो होगा विभाजन विधि। ठीक है, तो विभाजन विधि से बनाइए। ठीक है, बड़ा नंबर क्या है भाई, 225 बड़ा है ना, 225 बड़ा है किससे, 150 से, तो 225 क्या हो जाएगा आपका भाज्य और 150 क्या हो जाएगा भाजक। अब देखो 150 दूना 300 हो जाएगा, तो 2 से नहीं करेंगे, 1 से ही करेंगे। ठीक है, तो 150 एकम 150, 150 घटाइएगा 5, 12 में 5 गया 7, ये ख़त्म, और ये 150। ठीक है, 75 दूना क्या होता है 150, 150 होता है ना, 75 दूना 150, तो मौसम कितना हो गया 75, एचसीएफ कितना हो गया 75, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 144 और 180 बनाइए। 144 और 180, 144 एंड 180, 144 और 180 बनाइए। 144 और 180 बताइए कौन सा विधि बेटर रहेगा, बताइए, भाग विधि। जब आपको बोला ना जाए कि किस विधि से बनाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप जिस विधि से भी बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं, भाग विधि सबसे अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन आपको जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कहेगा कि आप इस विधि से बनाइए तो आप उस स्पेसिफिक विधि से बनाएंगे। ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे, और अगर आपको भाग विधि से कहेगा तो भाग विधि से बनाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा विधि बेटर रहेगा। बच्चे बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए। चलिए अभाज्य गुणनखंड की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हमने भाग विधि की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड विधि की भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। चलिए 144 और 180 अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या हो जाएगा बताइए, 2 7 14, 2 दूना 4। ठीक है, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, 1 2 12, 2 6 12। ठीक है, 18 दूना 36, 2 9 18 और 3 तिया 9, ख़त्म। अगला क्या है 180, 2 से लगाइए, क्या हो जाएगा 90, फिर क्या हो जाएगा 45। अभी 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, अब किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 से लग जाएगा 15 तिया 45, फिर 3 से लग जाएगा 3 5 15। तो 144 को क्या ले सकते हैं भाई, बताओ क्या ले सकते हैं, आप ही बताओ क्या ले सकते हैं। 2 2 3 4 कितना, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 4 बार है गुना में, तो 4 बार 2 लिखने से बेटर है क्या करेंगे 2 की घात क्या लिख देंगे 4, मतलब बेसिक
से आपको सिखाएंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अभी तक क्या कर रहे थे ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख रहे थे, ठीक है। अब नहीं करना, अब आपको बता दिया ना कि जितनी बार रहेगा उसके पावर में उतना कर देंगे। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, गुना 3 कितनी बार है, 2 बार है, 1 और 2, तो 3 का पावर 2। अब 180 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 एक ही बार है तो 5, ठीक है। 5 एक ही बार है तो क्या होगा 5। अच्छा, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होगा, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, 1 नहीं लिखते आमूमन, ठीक है। अब देखिए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 2 है, 2 की पावर 4 कहने का मतलब गुना में 2 कितनी बार है, 4 बार, और नीचे में गुना में 2 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो दोनों में कॉमन गुना में 2 कितनी बार होगा, 2 बार, ठीक है। तो 2 की पावर 2 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है जी, 3 की पावर 2 इसमें भी है, 3 की पावर 2 इसमें भी है, तो 3 की पावर 2 इसमें कम, मतलब सेम है, कॉमन है। आपको पता होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 36। एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना। चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने सीखा गुणनखंड क्या होते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आखिर गुणनखंड होते क्या है। गुणनखंड और अपवर्तक में सबको कन्फ्यूजन रहता है कि अपवर्तक क्या होता है ना। तो अपवर्तक और गुणनखंड एक ही चीज़ है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो किसी भी नंबर का फैक्टर वो सारा नंबर होता है जिससे वो नंबर पूरी तरह से कट जाता है। जैसे 2 का फैक्टर क्या क्या, 1 और 2, 1 और 2 से 2 पूरी तरह से कट जाता है, इसलिए 1 और 2 का फैक्टर है। 3 का फैक्टर 1 और 3। उसी प्रकार से हमने आगे देखा, आगे क्या देखा, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के फैक्टर्स लिखे, ठीक है। आशा करता हूँ आपने भी लिखे होंगे, ठीक है। और घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा से, ठीक। अगला हमने कॉमन फैक्टर निकालना देखा, आपको एक होमवर्क भी दिया है 36 और 48 का कॉमन फैक्टर निकालना है और एचसीएफ निकालना। अगला हमने एचसीएफ समझा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा, ठीक है। वही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फिर हमने ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है जो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। अब आप ये जो होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, ये जो होमवर्क है ना आप लोग लिख लीजिए। इसको आपको कौन कौन तरीके से करना, फर्स्ट मेथड जो बेसिक मेथड बताया उससे भी करेंगे, सेकेंड मेथड जो डिवीज़न मेथड उससे भी करेंगे, और तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर आगे हमने देखा ये 3 विधियाँ, और आपको बताया कि हम C+C की नीति पे काम करेंगे, कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन, ठीक है। कंसेप्ट को बेटर करेंगे, छोटा छोटा कंसेप्ट हम हर एक चैप्टर में लेके आएंगे, ठीक है। और आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सके, क्योंकि हमारा अभियान ही क्या है, टॉपर्स की पहचान। टॉपर्स को टॉपर्स नहीं बनाना, मतलब एवरेज को टॉपर्स बनाना। चलिए, हमने ये सीखा, क्वेश्चंस किए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही टॉपिक्स मैं आप लोगों के सामने लेके आया करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।